पंचायती राज चुनावों को भी आज कहीं ना कहीं टाल दिया गया है, यूँ कह लीजिए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? कहा जा रहा है अब तो सीधे सितंबर में होंगे। आज के समय में पंचायती राज कुछ दिनों पहले एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ और उस पर कहा गया कि वो आपका बेटा है जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था। जाहिर सी बात है कि सरकारी स्कूलों को और मजबूत करने की जरूरत है। एआई को सर आप अच्छा मानते हैं, जरूरी है तो एआई का उपयोग जो है अगर जिस सेंस में करेंगे आपको उसका तब बेनिफिट होगा। आपको लगता है जनप्रतिनिधि हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे नहीं है राजस्थान के? नमस्कार, मैं मोनालिका मिर्तवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। मेरे साथ कौन है उनका परिचय देने की शायद मुझे जरूरत नहीं है। उन्होंने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया और कहा कि हमारे प्रदेश के जनप्रतिनिधि पढ़े लिखे होने चाहिए, तभी राजस्थान की जनता खुश रह पाएगी और अच्छी रह पाएगी, जिसमें दम भी लगता है और सच्चाई भी लगती है। तो रविंद्र सिंह भाटी हमारे साथ हैं, सर से इसी बयान पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। जी सर नमस्कार, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। जी सर, क्या कहेंगे इस बयान के बारे में? आपको लगता है जनप्रतिनिधि हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे नहीं है राजस्थान के? देखिए, लगता नहीं है, आज के समय में इसकी जरूरत है। आज जहां हम रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, हम जब विजन जो है विकसित 2047 तक की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जो है, हमारे लेजिस्लेटर जो है, हमारे जो पार्लियामेंट्रियन है, वो तमाम लोग पढ़े लिखे होने चाहिए। देखिए, अनपढ़ व्यक्ति कानून पास नहीं कर सकता, समझ रहे हैं ना? तो जब पढ़ा लिखा आदमी होगा तो रोबोटिक्स का, एआई का, इन तमाम चीजों के ऊपर बात कर पाएगा, डेवलपमेंट की बात कर पाएगा। तो एक जरूरत है। एआई को सर आप अच्छा मानते हैं, जरूरी है? देखिए, एआई जरूरी भी है। एआई के अगर आप नेगेटिव चीजें देखेंगे तो आप में और हम में भी खूब सारी चीजें मिल जाएगी, पर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। आप अगर देखें तो तमाम चीजें जो है बड़ी इजीली आजकल आप रिसर्च करते हैं, मोनालिका जी का नाम लिखते ही सारी डिटेल आ जाती है, तो चीजें बड़ी आसान हुई है। तो एआई का उपयोग जो है अगर जिस सेंस में करेंगे आपको उसका तब बेनिफिट होगा। मेरे हिसाब से एआई ठीक है। अच्छा सर, ये जो शिक्षा का मुद्दा आपने उठाया है, कुछ दिनों पहले एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ और उस पर कहा गया कि वो आपका बेटा है जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था। तो उस वीडियो में सच्चाई है? कई लोग कह रहे थे आपका बेटा है, कई लोग कह रहे थे नहीं है। देखिए, मेरे पिताजी जो हैं गांव में पीटीआई हैं, शारीरिक शिक्षक हैं, और पिताजी के साथ में जो है बच्चा स्कूल जाता है। जाहिर सी बात है कि मैं भी पिताजी की स्कूल में पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो दादाजी भी है और मास्टर भी है, तो दो चीजें एक साथ हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि सरकारी स्कूलों को और मजबूत करने की जरूरत है, शिक्षा के स्तर को सही करने की जरूरत है। वो तब ही हो पाएगी जब जनप्रतिनिधि और तमाम जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके बच्चे भी जब सरकारी स्कूल्स में पढ़ेंगे। अच्छा सर, शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, मदन दिलावर काफी बड़ी चीजें कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स को एक तरीके से उसी पैटर्न पे चलाया जा रहा है जिस पर इंग्लिश मीडियम चलते हैं अब, और इस बार 10th और 12th का रिजल्ट भी बहुत अच्छा और जल्दी आया, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, और अच्छा कर रहे हैं, आपको खूब खूब बधाई। पर और अच्छे करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि वो सबको साथ में लेके करेंगे तब हो पाएगा। अच्छा सर, पंचायती राज चुनावों को भी आज कहीं ना कहीं टाल दिया गया है, यूँ कह लीजिए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? कहा जा रहा है अब तो सीधे सितंबर में होंगे। देखिए, पंचायती राज के चुनाव जो है समयबद्ध तरीके से होने चाहिए, जरूरी है, और ये मांग जो है ये हर व्यक्ति कर रहा है। आज के समय में पंचायती राज के सारे काम जो है वो ठप हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि इस दौरान अगर समय रहते काम हुए, चुनाव हुए, तो आम व्यक्ति के काम भी आसानी से हो पाएंगे। जी। अच्छा सर, बाकी और किसी विवादित चीज पर हम बातचीत नहीं करेंगे, पर फिर भी आप एक बार राजपूत समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो प्लीज आप एक। देखिए, मैं सभी को यही निवेदन करना चाहूंगा कि खूब सारी मेहनत करें, आगे बढ़े, और इस प्रदेश का नाम रोशन करें। जी, बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ रविंद्र सिंह भाटी। आप पूरी बातचीत पर क्या कहेंगे हमें जरूर बताएं, और ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ। नमस्कार।